आज पुनः यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के लिए 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि बोर्ड की परीक्षा में 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सेट लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो हिंदी में खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, अजंता नामक पाठ के लेखक। तो अजंता नामक पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निबंध साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ। तो निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका। तो द्विवेदी युग की सर्वप्रथम पत्रिका सरस्वती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। मृगनयनी के लेखक का नाम। मृगनयनी के लेखक का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो सूरदास जी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना है खुमार रासो, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ 1941 ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1941 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा है 1868 से अब तक, यानी डी अंतिम जो प्रश्न डी ऑप्शन दिया हुआ है वो सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की रचना युगांत, जो सी ऑप्शन है ये सही होगा, युगांत। महादेवी वर्मा की रचना युगांत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, दिया है पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 जो है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न कह रहा है सोरठा चरण छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपदेश शब्द में उपसर्ग जो है वो उप है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हानि लाभ में समास है। तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है, यानी ये ऑप्शन से हो जाएगा। क्रम मछली का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची मीन है। पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो पंचवटी में समास हो जाएगा द्विगु समास, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विगु समास। फिर अगला प्रश्न है, खीर का तत्सम। तो खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खीर का तत्सम रूप क्षीर। 20वां प्रश्न है, तद नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप। तो ये होता है तस्य, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।